हाँ जी, आपको साँस के मसाइल हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, देखना ना भूलें। साँस के मसाइल के साथ पेशेंट जो होते हैं जिनमें दमा होता है, बलगम में दमा हो सकता है, सिर के साथ दमा हो सकता है, तो उनमें कौन-कौन सी खुराक को अवॉइड करना चाहिए? मोस्टली मरीज़ों के यही सवालात होते हैं, हालाँकि डॉक्टर बताता है, लेकिन हम थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर देते हैं कि कौन-कौन सी खुराक को आपने अवॉइड करना है, जिनको साँस के मसाइल हैं। नंबर 1 जो ठंडी चीजें हैं चिल्ड जैसे कि कोल्ड ड्रिंक हो गई, आइसक्रीम होगी, फ्रीजर वाली चीजें खास तौर पे ठंडे मौसम में इसको अवॉइड करना चाहिए। इससे होएगा क्या, गले में इरिटेशन होगी जिससे और सांस के मसाइल ज्यादा बढ़ेंगे। इसके अलावा जो ऑयली और चीजें होती हैं, समोसे पकोड़े हो गए या फिर फास्ट फूड, इससे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होगी, इरिटेशन होगी और इससे भी सांस के मसाइल ज्यादा होंगे, तो इसको भी अवॉइड करना चाहिए। उसी पे डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे कि मिल्क हो गया, मक्खन हो गया, चीज होगी, कुछ लोगों में ये स्पुटम प्रोडक्शन बलगम को बढ़ा देता है। जिन लोगों को ये खाने से बलगम में ज्यादा हो या छाती के मसाइल हो, तो उनको ये अवॉइड करनी चाहिए। और फिर प्रिजर्व फूड या जंक फूड, जिसमें इसमें प्रिजर्वेटिव्स होते हैं जो कि इन्फ्लेमेशन को भी बढ़ा सकते हैं, सांस के मसाइल भी ज्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा ज्यादा साल्ट इनटेक, नमक ज्यादा नहीं लेना जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। साल्ट ज्यादा, नमक ज्यादा लेने की वजह से वाटर रिटेंशन हो जाएगी, पानी ज्यादा जमा होगा जिसके से सांस का मसला हो सकता है। आखिर में जो सोडा ड्रिंक्स हैं, इनमें सोडा ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, तो इनको पीने से पेट में गैस वगैरह की होगा जिसकी वजह से डायफ्राम में प्रेशर बनेगा जिसकी वजह से सांस में मसले हो सकते हैं। तो इसलिए हर बीमारी का पहला स्टेप जो होता है, आपने डाइट कंट्रोल करनी होती है। इसी तरह सांस के मसाइल में भी पहले डाइट कंट्रोल है, मेडिसिन की होती है, फिर डाइट कंट्रोल के साथ मेडिसिन। और अगर डाइट में अगर आप एहतियात नहीं करेंगे तो सांस के मसाइल बढ़ जाएंगे। तो आपके सराउंडिंग में या फैमिली में जिसको सांस का मसला है उसको ये वीडियो शेयर करें ताकि उनको फायदा हो। थैंक यू।